मिल गए ज्योति और आलोक, करवा चौथ में होंगे साथ साथ। बरसों से ज्योति मौर्य और आलोक के बीच जो चल रहे संघर्ष को देखा जाए तो उसका अब पटाक्षेप होते हुए दिख रहा है। यह लड़ाई घर से लेकर सड़क तक, मीडिया से लेकर के कोर्ट तक और फिर कचहरी तक हुई। शासन सत्ता से लेकर समाज और बिरादरी तक यह लड़ाई पहुंच चुकी थी। तमाम मित्रों के कमेंट इस परिप्रेक्ष्य में आ रहे थे कि अरे सर क्या हुआ ज्योति मौर्य का, कुछ आप बता नहीं रहे हैं। सर एक वीडियो करिए, कुछ बताइए, जानने की बड़ी उत्सुकता है, आप कुछ नहीं बता रहे हैं। ज्योति मौर्य पर क्यों नहीं वीडियो कर रहे हैं। ऐसे तमाम तरह तरह के कमेंट थे। हमने काफ़ी प्रयास किया इससे जानने का कि सच में उनके द्वारा उनके केस में क्या हो रहा है। चूँकि जो केस है पारिवारिक न्यायालय में, उसमें दोनों नहीं जा रहे हैं। 3 बार लगभग अब तक सुनवाई की तिथि पड़ चुकी है और जिसमें दोनों गैर हाजिर रहे, अधिवक्ता ही पहुंचे थे। अपने सूत्रों के अनुसार जो हमने जानने का प्रयास किया है उसके द्वारा जो पता लगा है वह यह कि करवा चौथ के त्यौहार में पति पत्नी एक साथ शामिल हो रहे हैं और चंद्र दर्शन के साथ ही यह त्यौहार ज्योति मौर्य ख़त्म करेगी और आलोक को देखेंगी, चलनी में देखेंगी चंद्रमा के प्रकाश के साथ। यदि ऐसा है तो बहुत सुखद अनुभूति का कारक है यह। और इस त्यौहार में भगवान शिव को पार्वती उनकी पूजा करती हैं और चंद्रमा की पूजा होती है, साथ में गणेश भगवान की भी लोग पूजा करते हैं। इसके लिए ज्योति ने व्रत रखा है। आज करवा चौथ का व्रत है और पूरे दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत है, यानी बिना जल के न अन्न खाती है न जल खाती हैं और जब चंद्रोदय होता है तो वह अपना व्रत तोड़ती हैं। तो दोस्तों इस व्रत के बारे में भी हम बताएंगे और कुछ भीतर की बातें और भी हम बताने जा रहे हैं। जब चंद्रोदय होगा तो इस व्रत को ज्योति मौर्य द्वारा तोड़ा जाएगा और वह अर्घ भी देंगी जिसमें आलोक शामिल होगा। इसकी जानकारी देने से पहले हम बताते हैं कि आज के इस व्रत का जो करवा चौथ का व्रत है यह भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, जहां भारतीय मूल के लोग हैं। जो लोग 7 समंदर पार गए थे गिरमिटिया मजदूर के तौर पर 150 साल पहले, भारतवासी भले ही इन त्योहारों को भूल गए होंगे लेकिन वह लोग बड़े धूमधाम से इन त्योहारों को मनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी में हमसे बात भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए यह व्रत किया था। यह भी बताया जाता है कि द्रौपदी ने अपने 5 पांडव पतियों के लिए महाभारत के दौरान यह विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था और जब अज्ञातवास पर थे तब भी यह व्रत किया गया था। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न होता है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस त्यौहार को श्रद्धा भाव के साथ मनाती हैं। यह पति पत्नी के धार्मिक रिश्ते को प्यार और विश्वास से अभिभूत करता है। रिश्तों में तो काफ़ी खटास आई थी ज्योति और आलोक के, लेकिन लग रहा है कि रिश्ता अब सुदृढ़ होगा और भी मजबूत होगा। एक बार फिर से इनका दाम्पत्य जीवन यशस्वी बनेगा। एक बार असुरों और देवताओं की लड़ाई में देवताओं की हार सुनिश्चित थी। असुर भारी पड़ रहे थे। सभी देवता त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा जिन देवताओं की पत्नियां हैं, यानी जिन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर रखा है, वह पत्नियां यदि अपने पति के सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, तो फिर उनका सुहाग अमर होगा और उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। फिर क्या था, देवताओं की पत्नियों ने इस व्रत को संपादित किया। माता पार्वती और द्रौपदी जैसे लोगों ने भी इस व्रत को किया, ऐसा बताया जाता है। जानकारी के अनुसार लंबे समय बाद आलोक और ज्योति किसी धार्मिक उत्सव में एक साथ शामिल हो रहे हैं। वह भी ऐसा त्यौहार जो पति की सलामती के लिए महिलाएं रखती हैं। ज्योति की तरफ से ही यह मुकदमा दाखिल किया गया था, यानी तलाक का मुकदमा। पूर्व के दिनों में आपने देखा आलोक द्वारा शासन स्तर पर जो शिकायतें की गई थीं ज्योति मौर्य की रिश्वत लेने की, इन्हीं के हैंड राइटिंग में शुभ लाभ के साथ जो विभिन्न विभागों से उत्कोच मिलता था उसे लिखा गया था, जिसको जो लगभग 7 लाख रुपए महीने का होता है, आलोक ने उसे लगाते हुए अन्य आरोप मढ़ते हुए उसकी पुष्टि
के साथ और भी एनेक्जर लगाते हुए जो भेजा था शासन स्तर पर, जब जांच बैठाई गई, प्रयागराज के कमिश्नर ने 3 लोगों की कमेटी गठित किया। उस कमेटी के सामने आलोक नहीं जाता है, और जाता है तो यह कहता है कि हम इस जांच में कोई सहयोग नहीं करेंगे, हमें कुछ भी नहीं कहना है। फैमिली कोर्ट में इनके तलाक का मामला चल रहा है। अब 3 तलाक मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 बार सुनवाई हुई और तीनों बार किसी न किसी रूप में यह लोग कन्नी काटते रहे, दाएं बाएं करते रहे। ज्योति तो नहीं गई, ज्योति को उपस्थिति से भी छूट मिली हुई है महिलाओं को। इस मामले में उनके वकील प्रस्तुत हुए, इधर आलोक भी नहीं जा रहा है। और अगर जानकारों की बात माने तो इस मामले में आलोक ने आरोप इसलिए वापस लिया कि ज्योति की नौकरी चली जाती, उसे जेल भी जाना पड़ता, क्योंकि मामले काफ़ी मजबूत और पुष्ट थे। इधर आलोक से बेटियों के भी बिछड़ने का जो गम था उसे वह भूल नहीं पा रहा था। साथ ही आलोक की भौजाई ने जो मुकदमा दर्ज कराया है दहेज उत्पीड़न का, मारपीट का, घर में घुस करके जो धमकी देने का इत्यादि, इसमें आलोक के पिता और भाई भौजाई सभी लोग जेल जाते, आलोक भी उसमें मुजरिम बनाया गया है। आलोक की अध्यापिका भाभी ने अभी तक इस मामले को उठाया नहीं है, लेकिन यह मामले समय के साथ ही उठाए जाएंगे और फिर परिवार इनका एक हो जाएगा। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोनों परिवार, दोनों पति पत्नी कब से बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, ऐसे गीत है ना, दोहराइएगा उसे। तो अब यह नहीं होगा, ये गलियाँ ये चौबारा यहाँ आया आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि यहाँ तेरा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम रोग का यह गीत नहीं है। और फिर से यह दोनों, यदि हमारी सूचनाएं पुष्ट हैं तो, हमारी बात आलोक और ज्योति से नहीं हुई है, लेकिन जो भीतर खाने से बताने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि साहब अब सब ठीक हो गया है धीरे धीरे, और यह लोग मिल भी रहे हैं, सब सामान्य हो जाएगा। और आज का व्रत भी संभवतः ज्योति मौर्य द्वारा रखा गया है, जिसका समापन आलोक के साथ होगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ, यदि यह परिवार जुटता है, आपस में सामंजस्य स्थापित होता है और इनका दाम्पत्य जीवन सुखद अनुभूति का कारक होता है, तो हम सभी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।